हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर मोनिका, कंसल्टेंट एंडोडोंटिक्स, रूट कैनाल विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे आरसीटी क्या होता है, आरसीटी करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। आरसीटी मीन्स रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमें टूथ एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। हमारा टूथ जो होता है वो क्राउन पोर्शन 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम इनेमल, डेंटिन एंड पल्प कहते हैं। इनेमल जो होता है वो दांत की सबसे ऊपरी सतह होती है जो व्हाइट इन कलर होती है। उसके बाद जो डेंटिन होता है वो येलो इन कलर होता है और थर्ड लेयर जो होती है जिसे हम पल्प कहते हैं। अब हम बात करेंगे आरसीटी की दांत को जरूरत कब होती है। जब हमारे दांत में कीड़ा दांत की मेन नस जिसे हम पल्प कहते हैं वहां तक पहुंच जाता है, वहां तक किसी तरह की कैविटी बन जाती है, तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की नीड होती है। कई बार दांत में नीचे एक जड़ पार्ट में पेरिअपाइकल लीजन बढ़ जाता है। दांत की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होने से कई बार कोई ट्रॉमा हो जाता है या हमारा पल्प जो होता है वो नेक्रोज होता है, तो उन कंडीशन में भी हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। तो शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। जिस दांत का हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया करना है उसे हम सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया लगा के सुन कर देते हैं, ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीजर पेशेंट को किसी तरह का कोई पेन ना हो। जब दांत में लोकल एनेस्थीसिया अच्छे से इफेक्टिव हो जाता है तो हम दांत के ऊपर का जो पार्ट गंदा हुआ है जिसमें कैविटी हुई है उसे हम अच्छे से क्लीन करते हैं। जब वह पार्ट क्लीन हो जाता है तो हम पल्प चैम्बर को विद द हेल्प ऑफ स्पून एक्सकवेटर क्लीन करते हैं। एक्सकवेट करते हैं सारे पल्प को, इन्फेक्टेड और न्यूट्रिएंट पल्प को, एंड कैनाल ऑरिफाइसेस लोकेट करते हैं ताकि हम कैनाल को अच्छे से क्लीन कर सकें। जो दांत की नस है जहाँ पे रेड और इन्फ्लेम्ड पल्प पड़ा है उसे हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। जब पल्प अच्छे से रिमूव हो जाता है तो हम दांत में ड्रेसिंग कर देते हैं और नेक्स्ट विजिट में हम ऑब्जर्वेशन प्लान करते हैं। जब दांत में कोई दिक्कत नहीं है तो हम ऑब्जर्वेशन कर देते हैं और टूथ को एग्जामिन करते हैं। अगर टूथ में हमें पोस्ट की रिक्वायरमेंट लगती है, दांत अगर वीक है तो हम उसमें पोस्ट प्लान करते हैं और आफ्टर द पोस्ट हम उस दांत को दांत के कलर के मटेरियल से फिल कर देते हैं। एंड पेशेंट को अगर कोई कंप्लेंट नहीं है तो हम उसके ऊपर आफ्टर 7 डेज कैप प्लान करते हैं, जिससे दांत खाने के लिए काम आए और लाइफ टाइम पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और मैं सब पेशेंट्स को यही सलाह दूंगी कि दांत को निकालने से ज्यादा दांत को बचाने पे ध्यान दिया जाए। अगर आपका खराब से खराब दांत है, अगर वो किसी भी कंडीशन में बच सकता है तो प्लीज उसे बचाइए, क्योंकि एक दांत निकलने के बाद हमारे जो पूरे मुंह का ऑक्लूजन होता है, मीन्स दांत जो एक व्यवस्थित तरह से इकट्ठे हुए होते हैं वो लूज होने की संभावना रहती है। और जो हमारे कंपेरेटिव दांत जिस एज में गिरने थे उससे पहले ही दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि दांत मैक्सिमम से मैक्सिमम बचाने की कोशिश करें, ना कि उसको निकलवाएं। निकलवाना इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। आप उस दांत को बचाइए और उसके ऊपर कैप लगाइए और उस दांत को जीवन भर खाने में काम लीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।